अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, अपोजिशन की तरफ से जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज खोला गया है, हुकूमत को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ ये कि ऐवान के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ ऐवान के बाहर सड़कों पर भी एक जो है वो लाया जाएगा, एक सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा अवामी तहरीक का। अच्छा, ऐवान के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें तो नंबर्स की गेम है कि पता चलेगा कि हुकूमत के पास क्या है और अपोजिशन के पास क्या है। ये बड़ी क्रिटिकल गेम है, बड़ी दिलचस्प गेम है, बड़ी और इसके अंदर अगर आप जोड़ तोड़ करें तो ये कभी पता चलता है कि हुकूमत का पलड़ा भारी है और कभी पता चलता है कि अपोजिशन का। अच्छा, जहाँ पर अपोजिशन अक्सरियत में है, यानी सेनेट की हम अगर बात करें तो वहाँ पर भी अक्सरियत में होने के बावजूद अपोजिशन मात खा जाती है और हुकूमत अपने बिल आसानी से पास करवा जाती है। सो किसी जगह पर अद्दी अक्सरियत जो मामूली है 10-12 वोटों की, असल में साबित ये होता है कि वो मैटर नहीं करती, चीज़ें कुछ और हैं जो मैटर करती हैं। इस हवाले से अपोजिशन के पास चालें बहुत सी हैं चलने के लिए। उन्होंने अपने कार्ड्स जो हैं वो छुपा कर रखे हुए हैं। हुकूमत के पास भी कार्ड्स मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास, जो इंसान हुकूमत में होता है जब कोई बंदा, तो उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, ये ज़हन में होना चाहिए। यानी अगर वो एक पावर शेयरिंग फार्मूले के साथ अपने इत्तेहादियों के साथ चल रहे हैं तो उस पावर शेयरिंग फार्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। उसमें इत्तेहादियों का क्या है, जो 8-8, 10-10 सीटों वाले, 5 सीटों वाले जो इत्तेहादी हैं, उनकी डिमांड्स क्या हो सकती हैं? यही हो सकती हैं कि वजारत एक है तो 2 हो जाएँ, 2 हैं तो 3 हो जाएँ, या अगर किसी जगह पर उनकी मर्ज़ी के अफसर जो हैं वो तैनात कर दिए जाएँ तो वो इतने में राज़ी हो जाते हैं। इतना बड़ा कोई उनके नज़दीक मुल्की सालमियत का मसला या बहुत बड़ा ये कोई इतना बड़ा एजेंडा नहीं होता कि वो किसी के साथ मिले। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, चूँकि इनका एक ख़ास एक रुझान होता है और इनकी बनना, इनका तख्लीक होना और इनका ऐवान तक आना, उसके अंदर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत मौसर किरदार होता है। और यही छोटे ग्रुप्स जो हैं ये तैयार किए जाते हैं हमेशा हंग पार्लियामेंट बनाने के लिए, और उस हंग पार्लियामेंट के अंदर इन ग्रुप्स के ज़रिए फ़ैसला साजी का जो है इख्तियार वो इस्टेब्लिशमेंट फिर अपने हाथ में रखती है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि जो छोटे ग्रुप्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और हर कोई उनकी जो नकलो हरकत है उसको देखकर अंदाज़ा लगा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से सोच रही है। कल के दिन में वज़ीर-ए-आज़म ने एक एक्टिविटी की, उन्होंने एक उसके अंदर ठीक ठाक किस्म का उन्होंने अपना जो है एक उसी के अंदर वो अपनी पॉलिटिक्स भी कर गए और बहुत बड़ी एक पैगाम दे गए सियासी हलकों में कि हालात जो हैं वो क्या है। जब हम बलूचिस्तान गए तो वहाँ पर जो शोर ज़दा जो इलाका था जहाँ पर किया गया, ऑपरेशन किया गया, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म गए और वहाँ पर फ़ौजी जवानों से मिले, रेंजर्स के जवानों से मिले, आर्मी चीफ़ के साथ उनका दौरा था। तो आर्मी चीफ़ के साथ तकरीबन पूरा दिन उनका गुजरा। ये तस्वीरें, ये वीडियो क्लिप्स जब मीडिया पर चले, जारी किए गए, तो इनसे भी उन्होंने एक पॉलिटिकल माइलेज ली कि जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सेम पेज नहीं है, हम तो इकट्ठे मूव कर रहे हैं। और फिर उन्होंने वो कार्ड भी खेल दिया बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने फ़ौजी जवानों की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया और इससे ग्रास रूट लेवल पर जो फ़ौज के अंदर जो जवान है उसका दिल जीतने की एक आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ये कोशिश है और इसका इम्पेक्ट भी होता है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये कल की जो एक्टिविटी थी ये बड़ी मानीखेज़ थी, जो भी अपोजिशन की चल रही है, मूव चल रही है उसके जवाब में। उसके साथ ही उन्होंने अवामी जलसे जुलूस का ऐलान किया है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो अपनी जगह पर मुतमिन है। मेरी एक अपोजिशन के रहनुमा से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि जो इत्तेहादी हैं वो तो आपको कोई ख़ास घास नहीं डाल रहे, और बहुत एक मैंने जो देखा है चौधरी बरादरान की बॉडी लैंग्वेज और चौधरी परवेज़ लाई ख़ास तौर पर, वो इस सारी मूव को कदरे नॉन सीरियस
कर रहे हैं, बना रहे हैं और नॉन सीरियस इसके ऊपर रद्दमल देकर इसे नॉन सीरियस जो है वो बना रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि अभी तो कुछ पकना शुरू हुआ है, अभी चीज़ें आ रही हैं, अभी पक रही हैं, पता नहीं पकती भी हैं या पड़ा ही रहता है पका। तो ये उस सारी की सारी एफर्ट को उसका असर ज़ाइल करने वाली बात है। MQM की तरफ से भी कोई इतना हौसला अफजा नहीं आया, रद्दमल नहीं आया। उनकी एक आदत है, वो हर वक्त जो है वो MQM का बनना वो एक महरूमी का एक नारा था जहाँ से बनी थी MQM, और उसके बाद अब फिर मुसलसल उनकी तकरीरों में, उनकी जितनी भी पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक महरूमी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो किसी जगह पर भी आप उनसे ये तकरीर करवा सकते हैं या ले सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को भी मैं इतना अहमियत नहीं देता कि MQM कोई ज़्यादा इस चीज़ को बाय कर रही है। उनका क्या है, उनके पास एक मिनिस्ट्री है, उन्हें 2 मिनिस्ट्रीज दे दी जाए तो वो राज़ी हो जाएंगे। बाप पार्टी की तरफ से भी जो आया रद्दमल आया, उन्होंने कहा कि किसी जगह पर हमारे यहाँ अभी कंसिडरेशन में नहीं आया कि हम हुकूमत को छोड़ दें, ये अलायंस ख़त्म कर दें। और बाप पार्टी के पास इस अलायंस के ज़रिए अच्छा खासा वो पावर शेयरिंग कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत है, बहुत मतलब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो उनका शेयर है। तो ये तो हैं इत्तेहादियों की सी। लेकिन अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो है असल में बड़ी बात, जो मैंने कहा कि अपोजिशन ने भी अपने पत्ते सीने से लगा कर रखे हुए हैं। मेरी अपोजिशन की एक रहनुमा से बात हुई, मैंने कहा कि अलाइज़, जैसे मैंने पहले कहा कि अलाइज़ जो हैं वो तो आपको ख़ास घास नहीं डाल रहे, तो कैसे इसको कामयाब करेंगे भाई आप? ये तो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो लेके आए थे तहरीक अदम एतमाद, वही हाल ना हो जाए। तो उनका ये कहना था कि हमने इत्तेहादियों के अलावा भी बंदोबस्त कर रखा है, अगर इत्तेहादी साथ रहते हैं तो भी हमारे पास अरेंजमेंट है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो क्या है वो अरेंजमेंट? वो ये कर रहे हैं कि बकौल अपोजिशन रहनुमा के, उनका ये कहना है कि बहुत से हुकूमती अरकान उनके साथ राब्ते में हैं और 20 अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं और तकरीबन 20 के करीब ही PTI के अरकान हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। यानी अगर इत्तेहादी नहीं भी साथ देते तो 20 हुकूमती अरकान अगर उस दिन हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डाल दें, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट डाल दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि डिफेक्शन क्लॉज उनके ऊपर लगेगी और वो डी-सीट हो जाएगी। लेकिन डी-सीट बाद में होंगे, लेकिन उनका वोट पहले काम कर जाएगा। बात इस समझने वाली है। यानी वो जो वोट एक्सरसाइज कर लेंगे वो वोट अपना काम कर जाएगा, वो अदम एतमाद को कामयाब कर देगा। लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कोई तहरीक इंसाफ जाती है इलेक्शन कमीशन में कि ये इन्होंने पार्टी पॉलिसी को जो है वो इन्होंने वायलेट किया है, तो वो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास जो है उसका इतलाक़ होगा और वो अपनी नशिस्तों से जो हाथ धो बैठेंगे। फिर क्या होगा? फिर उन अरकान असम्बली को जो डिफेक्ट करेंगे उनको ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अपना टिकट जारी करेंगी। ये वो अरकान असम्बली हैं जो अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ना नहीं चाहते, और वो पंजाब के अंदर बहुत से अरकान असम्बली ऐसे हैं PTI के जो आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। इसी तरह से सिंध के अंदर कई PTI के MPs हैं जो अगला इलेक्शन PTI की बजाय पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। तो उन अरकान का इम्तहान अभी से शुरू हो सकता है। ये तहरीक अदम एतमाद, उनकी वफादारियाँ जो वो बदलने जा रहे हैं, जो उन्होंने इलेक्शन के बाद बदलनी है, जो पीपल्स पार्टी या PMLN का टिकट लेके उस वक्त उन्होंने लड़ना है, वो अभी से इसको एक्सरसाइज कर लेंगे और वो खान साहब के ख़िलाफ़ अपना वोट डालकर उन्हें चलता करेंगे। और अगला इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन होगा उसमें पंजाब के अंदर जो है वो ज़्यादा तादाद जो है ऐसे अरकान की है जो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये वो अरकान हैं जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया था। और हमें याद है अभी तक, और आपके ज़हन में भी होगा, कि यूसुफ रज़ा गिलानी उन्होंने कहा था और पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने कहा था कि हमें लोग वोट दे रहे हैं इस शर्त पर कि गिलानी साहब आप हमें PMLN का टिकट जो है अगले इलेक्शन के लिए इंश्योर करवा दें नून लीग से। ये एक बड़ी दिलचस्प ये वाक़या हुआ था।
तो गिलानी साहब ने कई लोगों की, जैसे कहते हैं कि उनकी पेशगी जिम्मेदारी ली थी कि आपको मैं टिकट दिलवाऊंगा, तो इसी बुनियाद पर वो उनका वोट मिला और वो सेनेट के मेंबर बने। इसी तरह से सिंध के अंदर और बिलखुसूस कराची में तहरीक इंसाफ के MNAs हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं। हमारे बिल्कुल जो ज़राए हैं उनका ये बताना है, बल्कि यो बड़े बड़े मुतमईन है इस हवाले से कि वो जो अरकान असम्बली हैं जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, और कराची से आपको याद होगा कि तकरीबन कुछ 14 के करीब सीटें हैं तहरीक इंसाफ की, जो बस ऐसे ही गिफ्ट की गई थी 18-18, 20-20 हज़ार वोट के साथ, 25 हज़ार वोट के साथ। तो वो बहुत से अरकान जो हैं पीपल्स पार्टी ने, चूँकि सिंध गवर्नमेंट उसकी है, अब उन्होंने कराची के अंदर पाँव जमाए हैं। यही वजह है कि वो बंदोखिल साहब जो है वो फैसल वाडा की सीट जीत गए थे, तो ये PTI की एक सीट जो है वो पीपल्स पार्टी जीती। अब कराची के अंदर और उन्होंने काम किया है, उनका ये ख्याल है कि हम और भी सीटें हासिल करेंगे, और वही सीटें जहाँ पर PTI के लोग बैठे हुए हैं वो अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी से लड़ना चाहते हैं। और इस वक्त भी वो सिंध हुकूमत से तमाम तरक्याती फ़ंड ले रहे हैं और सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में हैं। तो ये सिंध से ये इस तरह से हैं। और KPK के अंदर भी आपको जैसे पता है कि नूर आलम जिस तरह से हैं, इस तरह से और भी कुछ हैं। तो ये अरकान जो हैं ये डिफेक्ट कर सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इतना यकीनी हो कि ये चले जाएंगे तो ये डेफिनेटली ये डिफेक्ट कर जाएंगे। ये है काउंटर स्ट्रेटजी अपोजिशन की कि अगर उन्हें इत्तेहादियों की हिमायत नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा दावा है, और इस दावे का होना और इसको फिर एक तहरीक अदम इत्तेमाद में एक्सरसाइज करना, ये एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मिशन होगा। और अगर तहरीक इंसाफ में से अगर ये हालत पहुंच जाती है यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ से लोग उठकर खान साहब के ख़िलाफ़ वोट डालते हैं, तो फिर ये मत समझें कि इत्तेहादी भी साथ खड़े रहेंगे। ताहम वज़ीर-ए-आज़म के पास भी अभी बहुत से कार्ड्स हैं, देखते हैं वो इस सारी स्ट्रेटजी को, इस सारी मूव को किस तरह से काउंटर करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।